हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ न्यू वन शॉट वांगशन एफएफ शेयर करने वाली हूँ। ये फैन फिक्शन एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की लव स्टोरी है। छोटा सा वन शॉट है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। जहाँ सीन की शुरुआत होती है एक लड़के से। एक लड़का जिसने वाइट कलर का टक्सीडो पहना हुआ था और अपने हाथ में फ्लावर का बुके लेके वो चलता हुआ सामने से आ रहा था। जहां सामने ब्लैक टक्सीडो में एक लड़का अपना हाथ बढ़ाए खड़ा था। अब ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वीन था, जो कि वाइट टक्सीडो में था। वो आज उसकी वेडिंग थी और वो बहुत ही हैप्पी था। वो जैसे ही चलते हुए स्टेज पे जाता है और इससे पहले कि वो अपना हाथ उस सामने खड़े लड़के को दे पाता और उसका चेहरा देख पाता, तभी एक जोर की आवाज सुनाई देती है, वीन उठो, क्या तुम्हें स्कूल नहीं जाना? और ये आवाज सुनने के साथ ही अचानक से वो लड़का वहां से गायब हो जाता है और वो शादी का सारा सेटअप वहां से गायब हो जाता है और झटके के साथ ही वीन अपनी आंखें खोल के बैठ जाता है। वो चीखते हुए कहता है, ममा, आपने ये क्या किया? जिस पे वीन की मदर चांग से सारन कहती हैं, मैंने क्या किया? आज तुम्हारा पहला दिन है कॉलेज में और तुम अभी तक सो रहे हो। जरा घड़ी में टाइम तो देखो। जिस पे वीन कहता है, पर ममा, मैं फाइनली आज अपने सपने में अपने ड्रीम बॉय, अपने सपनों का राजकुमार से मिलने वाला था। जैसे ही मैं उसका चेहरा देखने वाला था, आपने आपने मेरा सपना तोड़ दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? इस पे चांग से सारन हंसते हुए कहती हैं, कम ऑन बेटा, सपने देखने से कुछ नहीं होता है। जो तुम्हारा डेस्टिन्ड पार्टनर होगा वो वक्त आने पे खुद तुम्हें मिल जाएगा। इस पे वीन कहता है, पर वो कब मिलेगा मम्मा? मैं 20 साल का हो गया हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन सबका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। सिर्फ मैं ही सिंगल हूँ और मैं सिंगल नहीं रहना चाहता हूँ। जिस पे चांग से सारन कहती है, हाँ तो जाओ और डेट करो ना, किसने तुम्हें रोका है? इस पे वीन कहता है, पर मुझे कोई पसंद भी तो नहीं आता। मुझे मेरे उस सपनों के राजकुमार से ही शादी करनी है। इस पे चांग से सारन कहती है, अच्छा ठीक है, उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। चलो जाओ कॉलेज में, क्या पता तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार तुम्हारे कॉलेज में मिल जाए। ऑल द बेस्ट। अब चलो जल्दी चलो, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे हो, तैयार हो जाओ। ये कह के चांग से सारन वहां से चली जाती है किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। वीन घड़ी में टाइम दिखता है, जहां ऑलरेडी 8 बज चुके थे। 10 बजे से वीन का क्लास था। वीन उठता है और रेडी हो जाता है। वीन तैयार होकर नीचे आता है तो देखता है कि उसकी मदर ऑलरेडी ब्रेकफास्ट टेबल पे उसका इंतजार कर रही हैं। वीन अपनी मदर के पास जाता है और बैठ के नाश्ता करने लगता है। तभी चांग से सारन कहती है, वीन आराम से खाओ, ठीक है? और आज तुम्हारा पहला दिन है, अच्छे से रहना, पढ़ाई करना, फ्रेंड्स भी बनाना, मस्ती भी करना, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपनी मम्मा को कॉल करना, ठीक है? इस पे वीन कहता है, ओके मदर, अब मैं कॉलेज में हूँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इस पे चांग से सारन स्माइल करती है। दरअसल वीन के फादर के बचपन में ही, वीन जब 5 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। तब से वीन और उसकी मदर ही हैं एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। वीन की मदर एक बेकरी शॉप को ऑन करती हैं। वहीं वीन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है। उसने बचपन से ही अपनी पढ़ाई ज़्यादातर स्कॉलरशिप्स पे ही की है। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग बच्चा है और फ्यूचर में वीन एक बिजनेसमैन बनना चाहता है। खैर, आज वीन का उसके कॉलेज में पहला दिन है और वीन बहुत ही एक्साइटेड है। वीन जिस कॉलेज में जाने वाला है उस कॉलेज का नाम है गुसू यूनिवर्सिटी। ये चाइना का वन ऑफ द फेमस यूनिवर्सिटी में से एक है। वीन बहुत ही एक्साइटेड है। उस यूनिवर्सिटी में वीन के बाकी फ्रेंड्स भी आने वाले हैं, जो कि न्यू हेसांग और वेनिंग और वेंचिंग है। हालांकि
इस यूनिवर्सिटी में ज़्यादातर रिच स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं, लेकिन विंग को यहाँ स्कॉलरशिप मिली है। विंग जल्दी से अपनी बाइसिकल लेता है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। कॉलेज पहुँचते ही कॉलेज के गेट पे ही विंग के फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे थे। जहाँ विंग के जाते ही सभी उसके पास आते हैं और कहते हैं, विंग तुमने लेट कर दिया आने में, जल्दी चलो, आज हमारा पहला दिन है और हम पहले दिन ही डांट नहीं सुनना चाहते। इस पे विंग कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है ना, मैं सपने में अपने राजकुमार से मिलने वाला था और मम्मा ने जगा दिया, इसी चक्कर में लेट हो गया। इस पे सभी हंसने लगते हैं क्योंकि सभी को पता है कि विंग सिर्फ अपने सपने में ही अपना परफेक्ट पार्टनर खोजते रहता है। रियल लाइफ में विंग ने किसी को डेट नहीं किया है। तभी सभी दौड़ते हुए कॉलेज के अंदर आते हैं। वो सभी जाके अपने अपने क्लासेस में आते हैं और अपनी अपनी सीट्स को ले लेते हैं। विंग क्लास में नीफे संग के साथ बैठता है। जहाँ जैसे ही वो लोग क्लास में एंट्री लेते हैं, थोड़ी देर के बाद ही वहाँ प्रोफेसर चिरैन आते हैं, लैन चिरैन, जो कि काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो इस कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं। वो क्लास में आते हैं और बच्चों को, आज पहला दिन था तो कुछ लेक्चर देते हैं, उनका वेलकम करते हैं। जहाँ एज यूजुअल चिरैन का रूल्स, उनके लेक्चर्स काफ़ी बोरिंग थे। विंग तो इरिटेट हो गया था। वो न्यू हसांग से कहता है, अरे ये कितने बोरिंग हैं। इस पे न्यू हसांग कहता है, पर क्या कर सकते हैं। वो लोग जैसे तैसे चिरैन के उस बोरिंग से लेक्चर और रूल्स को सुनते हैं। उसके बाद उनकी अगली क्लास थी जो कि लैन सिचन की थी। लैन सिचन वहाँ क्लास लेते हैं। सिचन अपना क्लास लेते हैं। जहाँ सिचन नॉर्मल थे, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे। उनके फेस पे एज यूजुअल एक पोलाइट सी स्माइल रहती थी। विंग शांति से सिचन के लेक्चर्स को अटेंड करता है, उनसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछता है क्योंकि विंग ऑब्वियसली एक अच्छा स्टूडेंट था। वो पढ़ाई के मामले में सीरियस था, हालांकि वो मस्ती भी बहुत करता था। क्लासेस करने के बाद वो लोग अभी कैंटीन में बैठे हुए थे। तभी विंग कहता है, वाओ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली हम सब अब कॉलेज में आ गए हैं। चलो क्यों ना हम थोड़ा फन करें। इस पे न्यू हसांग कहता है, वी भाई, फन करने का तो सोचिएगा भी नहीं, क्योंकि अगला जो लेक्चर है वो इस कॉलेज के सबसे 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 खड़ूस टीचर का है। इस पे विंग कहता है, वो किसका है। इस पे न्यू हसांग कहता है, वो लैन वांगजी का है। वो सबसे खड़ूस प्रोफेसर हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट और बोरिंग, एकदम कोल्ड प्रिंस की तरह हैं। वो तो चिरन से भी ज़्यादा बुरे हैं। इस पे विंग कहता है, ऐसा क्या, फिर तो मज़ा आएगा उन्हें परेशान करने में। जिस पे न्यू हसांग कहता है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा सोचिएगा भी नहीं। प्रोफेसर लैन जितने हैंडसम है उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी, और यहाँ के पनिशमेंट इंचार्ज भी हैं। आपकी एक छोटी सी गलती और वो आपको तुरंत पनिशमेंट दे देंगे। इस पे विंग कहता है, मुझे पनिशमेंट से डर नहीं लगता, देखता हूँ कौन है ये प्रोफेसर लैन। ये कह के वो लोग कुछ मस्ती मजाक करते हैं। उसके बाद फिर से अपने नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। विंग बैठा हुआ था और रेसांग से बातें कर रहा था। तभी क्लास में लैन वांगजी की एंट्री होती है, जिसे देख के अचानक से सारा क्लास शांत हो जाता है, जिससे विंग की भी अटेंशन सामने वांगजी की ओर जाती है। जहाँ वांगजी को पहली नज़र में देख के विंग तो बस देखते ही रह जाता है, क्योंकि वांगजी बिल्कुल विंग के इमेजिनेशन में फिट होता है। वांगजी को देखते ही विंग, जो सपने में हमेशा उस अधूरे फिगर को देखता है, आज उसकी आंखों के सामने उस इंसान का चेहरा बिल्कुल साफ हो गया था। और तभी विंग चीखते हुए कहता है, अरे ये तो वही है, मेरे सपनों का राजकुमार। ये सुनने के साथ ही पूरे क्लास का टेंशन विंग की तरफ आ जाता है। सभी बस अजीब नजरों से विंग को घूरने लगते हैं। जहाँ न्यू हसांग तो अपने सर पे हाथ रख लेता है। वो मन में सोचता है, आज तो ये गया। तभी विंग न्यू हसांग को कहता है, अरे हवेशांग देखो तो। तभी विंग अपने आसपास के माहौल को देखता है और कहता है, ओह सॉरी, है ना। ये कह के विंग बैठ जाता है
जहाँ वांग जी बस घूर घूर के वीन को देखे जा रहा था। तभी वांग जी कहता है, क्लास में इस तरह चीखना मना है, खासकर पढ़ाई के टाइम पे, सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करना है। जिस पे वीन कहता है, सॉरी प्रोफेसर, आज वो मेरा पहला दिन है ना कॉलेज में, बस इसीलिए। जिस पे वांग जी एक स्ट्रिक्ट फेस के साथ कहता है और अपनी बुक निकाल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। लेकिन वीन का तो बस ध्यान वांग जी पे ही था। आफ्टर ऑल उसे उसको ये सपनों का वो राजकुमार जो मिल गया था। वीन का ध्यान पढ़ाई में आज था ही नहीं, वो तो बस वांग जी को घूरे जा रहा था। तभी न्यू धीरे से वीन को कोहनी मारते हुए कहता है, क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। अगर प्रोफेसर ने तुम्हें ऐसे उन्हें घूरते हुए देख लिया तो वो अभी तुम्हें पनिशमेंट दे देंगे। उस पर वीन कहता है, पर मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मुझे तो बस प्रोफेसर को देखना है, मेरी नजरें तो उनसे हट ही नहीं रह रही हैं, मैं क्या पढ़ाई करूं। इस पे न्यू कहता है, तुम तो गए, उस प्रोफेसर के बारे में सोचना भी मत भी, वो बहुत ही खड़ूस है, वो किसी को भी अपने आसपास भटकने भी नहीं देता है। इस कॉलेज के कितने बच्चे अब तक प्रोफेसर को प्रपोज कर चुके हैं, लेकिन प्रोफेसर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो सबको पनिशमेंट दे देते हैं। अब तो डर के मारे कोई उनके आसपास भी नहीं भटकता। इस पे वीन कहता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, पर यही इंसान है मेरे सपनों का परफेक्ट राजकुमार, और मैं तो इसे हासिल करके रहूंगा। इस पे न्यू कहता है, सीरियसली, तुम्हें इस पूरी दुनिया में सिर्फ यही इंसान मिला था? हाँ, तुम्हें पता नहीं है, मेरे दागी, मेरे बड़े भाई प्रोफेसर सिचुएन के बेस्ट फ्रेंड हैं, इसलिए मैं अक्सर उनके घर जाते रहता हूँ। ये इंसान सिर्फ स्कूल में ही कूल नहीं है, ये अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी हद से ज़्यादा कोल्ड इंसान है, ये बिल्कुल किसी मॉन्क की तरह रहता है। इस पे वीन कहता है, रहता होगा, अब नहीं रहेगा, आफ्टर ऑल अब वीन जो आ गया है। जिस पे न्यू कहता है, वीन, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, संभल जाओ। इस पे वीन कहता है, अब तक तो मैं संभल के ही रह रहा था, लेकिन अब नहीं, हाय, अब तो मुझे गिरना है अपने इस हैंडसम से प्रोफेसर के प्यार में, और उन्हें अपने प्यार में भी गिराना है। इस पे न्यू कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। इस पे वीन कहता है, बिल्कुल सही कहा। उसके बाद वीन फिर से वांग जी को घूरने में लग जाता है। वांग जी को देखते ही वीन के दिमाग में बस डर्टी इमेजिनेशन आने लगी थी। आफ्टर ऑल उसे उसके सपनों का राजकुमार जो मिल गया था, वो बस वांग जी के लिप्स को देखता, कभी उसके आईज को देखता और मन में कहता, प्रोफेसर की आईज कितनी छोटी है ना, हाय, पर कितनी सुंदर है। वो वांग जी की पर्सनालिटी को घूरता और फिर घूरते घूरते वीन की नजरें वांग जी के बैग पे आती। वीन वांग जी के बैग तक को नहीं छोड़ता, वो तो उसकी भी तारीफ करता। वाओ, प्रोफेसर का क्या फिगर है, क्या मस्कुलर बॉडी है, प्रोफेसर इस कपड़ों के अंदर कितने हॉट दिखते होंगे ना। वो फिर प्रोफेसर कपड़े पहन के क्यों आते हैं, आफ्टर ऑल इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इनकी, इन्हें तो बिना कपड़ों के ही स्कूल आना चाहिए। अरे नहीं, बिना कपड़ों के कैसे आएंगे, चलो ठीक है, बिना शर्ट के आ सकते हैं। और मेरा बहुत मन कर रहा है प्रोफेसर को बिना शर्ट के देखने का। तभी इधर वांग जी, जो कि बच्चों की क्लास लेने में बिजी था, उसे भी फील होता है कि कोई तो है जो उसे घूर घूर के देखे जा रहा है। वांग जी पीछे टर्न होता है, उसकी नजरें भीड़ में होती हुई वीन के पास जाती है, जहां वीन बस एक टक वांग जी को घूरे जा रहा था और अजीबोगरीब अपने फेस पे एक्सप्रेशंस लाया जा रहा था, जिसे देख के वांग जी वीन के पास आता है और कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जहाँ वीन अभी भी बस वांग जी के ख्यालों में ही खोया था, तभी वांग जी जोर से कहता है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये सुनने के साथ ही वीन हड़बड़ा के उठता है और कहता है, हाँ प्रोफेसर। जिस पे वांग जी कहता है, तुम क्लास में नहीं हो, है ना। इस पे वीन कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल क्लास में ही हूँ। इस पे वांग जी वीन से कुछ सवाल करता है, पर वीन पढ़े तो ना, वीन का ध्यान तो बस वांग जी को घूरने में ही था। वीन सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तभी वांग जी उसे पनिश करते हुए कहता है,
क्लासरूम के बाहर चले जाओ। आफ्टर ऑल तुम्हारा ध्यान तो है नहीं क्लास में। ये सुनने के साथ ही वीन मुंह बनाता है और अपना बैग लेके क्लास के बाहर चला जाता है। नी हसांग अपने मन में कहता है, मैंने कहा था उससे दूर रहो, वो तुम्हें पनिशमेंट जरूर देगा। लो, पहले दिन ही पनिशमेंट मिल गई। जहाँ उसके बाद वांग जी वापस से पढ़ाने लगता है और ऐसे ही करके आज का दिन कॉलेज में ख़त्म होता है। शाम को वीन जब अपने घर आता है तो वो बहुत ही खुश था। वो घर आता है और अपनी आते ही मॉम को पकड़ के कहता है, मॉम 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 मैं आज बहुत खुश हूँ। जिस पे चंग से सारन कहती हैं, अरे अरे ऐसा क्या हो गया, तुम इतना खुश हो, क्या हुआ? कहीं तुम्हारा परफेक्ट राजकुमार मिल गया? इस पे वीन कहता है, बिल्कुल सही कहा मॉम, वो इंसान जिसके आज तक मैं सिर्फ सपने देखते आया हूँ, फाइनली मुझे वो मिल गया है। इस पे चंग से सारन कहती हैं, अच्छा और कौन है वो? इस पे वीन कहता है, अभी नहीं बताऊंगा, पहले उसे सेट तो कर लूं। जिस पे चंग से सारन कहती हैं, वीन अपना ध्यान रखना, ठीक है, संभल के, ओके, तुम अपने बारे में जानते हो ना? इस पे वीन कहता है, हाँ मॉम मुझे सब पता है, आप फिक्र मत करो। इस पे चंग से सारन कहती हैं, ठीक है, अब जाओ फ्रेश होके आ जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। उसके बाद वीन ओके कह के वहाँ से चला जाता है। इधर वीन अपने कमरे में आता है और सीधे जाके बेड पे लेट जाता है। बेड पे रोल होते हुए कहता है, फाइनली मुझे मेरा मिस्टर परफेक्ट मिल गया। लेकिन वो तो बहुत खरूश है, मैं उसे कैसे पटाऊं? कुछ तो करना पड़ेगा। ये सोच के वीन सावर लेने चला जाता है। वीन फ्रेश होके नीचे आता है और अपना डिनर करता है। उसके बाद अपने कमरे में जाता है। वीन अपने कमरे में आके सीधे अपना लैपटॉप ऑन करके अपना वीबो अकाउंट ओपन करता है और वांग जी को सर्च करने लगता है। जहां वीन को वांग जी का अकाउंट मिल भी जाता है, वीन तुरंत वांग जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के उसे एक मैसेज भी कर देता है। वीन कुछ देर इंतजार करता है लेकिन वांग जी उस मैसेज को सीन भी नहीं करता। ये देख के वीन का मूड ऑफ हो जाता है। उसके बाद वो बेड पे लेट जाता है और मन में सोचता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, मैं आपको अपना बना के रहूंगा। ये सोच के वीन सो जाता है। फिर वांग जी भी अपने पेंट हाउस पे आता है। दरअसल वांग जी अपनी फैमिली जिरेन और सिचेन के साथ नहीं रहता है, वो एक अलग अपार्टमेंट में रहता है। गुसू यूनिवर्सिटी लेंस का ही कॉलेज था और इसके अलावा लेंस के काफ़ी सारे बिजनेसेस भी थे जिसे वांग जी और सिचेन मिलके हैंडल किया करते थे। पर क्योंकि उन्हें टीचिंग करना अच्छा लगता था इसलिए वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए टीच भी करते थे। वांग जी अपने अपार्टमेंट में आता है और सावर लेके अपने लिए डिनर बनाता है। वांग जी अपना डिनर करता है, उसके बाद अपने कमरे में आता है। जैसे ही वांग जी अपना लैपटॉप ऑन करता है उसे एक नोटिफिकेशन आता है। वांग जी जब उस नोटिफिकेशन को ऑन करता है तो देखता है कि ये एक फ्रेंड रिक्वेस्ट है जो कि उसके वीबो अकाउंट पे आया था। वांग जी उसे ऑन करता है तो देखता है कि वो फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी और का नहीं बल्कि उसी लड़के का है जिसे आज वांग जी ने क्लास में देखा था। वांग जी वीन के प्रोफाइल को ऑन करता है जिसमें वीन की काफ़ी सारी पिक्चर्स थी। वांग जी बहुत देर तक बस वीन की पिक्चर्स को देखते रहता है लेकिन कुछ नहीं कहता। वांग जी के मन में क्या चल रहा है ये तो हमें आगे पता चलेगा। खैर सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह, जहाँ अगली सुबह वीन फिर से जॉली मूड में उठता है और तैयार होकर कॉलेज आ जाता है। जहाँ एज यूजुअल वीन को सारे लेक्चर्स बोरिंग लग रहे थे, उसे तो बस अपने हैंडसम प्रोफेसर का इंतज़ार था। जैसे ही वांग जी क्लास में आता है, वांग जी एक नज़र वीन की ओर देखता है, उसके बाद बच्चों को पढ़ाने लगता है। इधर वीन भी फिर से वांग जी
को घूरने में बिजी हो जाता है। खैर, आज विंग थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दे रहा था। जैसे ही वांगजी का क्लास ओवर होता है, तभी विंग वांगजी के पास आता है और कहता है, सर, मुझे एक क्वेश्चन में डाउट है। जिस पे वांगजी विंग को देखता है और कहता है, किस क्वेश्चन में? जिस पे विंग एक क्वेश्चन निकालता है और वांगजी को देता है। जहाँ वांगजी विंग को समझाने लगता है, वहीं विंग तो बस क्लास से बाकी बच्चों के निकलने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही सारे बच्चे क्लास से निकल जाते हैं, विंग धीरे से अपना हाथ वांगजी के हाथ पे रख देता है। जहाँ वांगजी एक कोल्ड नजर के साथ विंग को देखता है, तो विंग घबराते हुए कहता है, अरे, मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। जहाँ वांगजी अपने हाथ की ओर देखता है, तो विंग अपना हाथ साइड कर लेता है। वांगजी विंग को उस क्वेश्चन का आंसर समझाने लगा था, लेकिन विंग उसका कोई ध्यान नहीं था। उसका सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ वांगजी के चेहरे पे था। वो तो बस वांगजी को देखे जा रहा था, मानो अपनी आंखों से ही वांगजी को नेकेड देख रहा हो। विंग बस मन में ख्वाब सजाया जा रहा था। तभी वांगजी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है। इस पे विंग कहता है, अरे, ऐसी बात नहीं है, मेरा ध्यान बिल्कुल आपके ऊपर है। इस पे वांगजी कहता है, अच्छा, तो मैंने भी क्या समझाया? जिस पे विंग उसे सब कुछ बता देता है, क्योंकि विंग ने जानबूझ के ऐसा सवाल पूछा था जिसका आंसर उसे पहले से ही पता था। जहाँ विंग जवाब देते हुए कहता है, देखा, मैं सुन रहा हूँ, आप बस मुझे समझाइए। जिस पे वांगजी एक ग्लेयर करता है और फिर से विंग को समझाने लगता है। वही विंग फिर से वांगजी को देखने में बिजी हो जाता है। वही विंग वांगजी को देखते देखते बीच बीच में बुक की ओर भी देख रहा था, जहाँ बस विंग किसी न किसी बहाने से वांगजी के फिंगर्स को टच किए जा रहा था। वहीं वांगजी कुछ देर उसे समझाता है, उसके बाद कहता है, हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वांगजी वहां से निकलने वाला होता है, तभी विंग कहता है, प्रोफेसर। जिससे वांगजी रुक जाता है। तभी विंग कहता है, दरअसल आज आप बहुत ही हॉट और हैंडसम लग रहे हो। ये कह के विंग एक विंक करता है और वहां से चला जाता है। वांगजी बस सन्न होके विंग को देखते रहता है, फिर कहता है, बेवकूफ कहीं। ये कह के वांगजी वहां से चला जाता है। वांगजी अपने कैबिन में आके बैठा हुआ था। तभी वहां डोर पे नॉक होता है, तो वांगजी सामने देखता है, तो सामने सिचन खड़े थे। सिचन अंदर आते हुए कहते हैं, वांगजी, तुम कैसे हो? जिस पे वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ गगा। तभी सिचन कहते हैं, वांगजी, दरअसल अंकल चाहते हैं कि तुम आज डिनर पे घर आ जाओ। जिस पे वांगजी कहता है, पर ब्रदर, मैं नहीं आना चाहता हूँ। जिस पे सिचन कहते हैं, वांगजी प्लीज, अंकल चाहते हैं, सिर्फ एक डिनर की ही बात है। जिस पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता है, बस एक नोट करता है। ऐसे ही कॉलेज खत्म होता है। शाम को वांगजी अपने घर से रेडी होके अपने अंकल से मिलने के लिए लैंड मेंशन में आता है, जहाँ लैंड मेंशन बहुत ही बड़ा था। वहाँ काफी सारे नौकर चाकर भी थे। वांगजी अंदर जाता है तो अंकल सामने लिविंग रूम में ही थे। वांगजी उन्हें ग्रीट करता है। तभी वहां सिचन भी आ जाते हैं। सिचन वांगजी को देख के कहते हैं, वांगजी, मुझे लगा तुम थोड़ा पहले आओगे, लेकिन तुम तो बिल्कुल डिनर के टाइम पे ही आए हो। खैर, जहाँ वांगजी अपने ब्रदर को ग्रीट करता है और अपने अंकल से पूछता है कि अंकल की तबीयत कैसी है। जिस पे अंकल कहते हैं, मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन वांगजी, तुम यहाँ आके कब रहोगे? इस बात पे वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। तभी सिचन कहते हैं, अच्छा चलो पहले डिनर कर लेते हैं। वो सभी चुपचाप जाके डिनर टेबल पे बैठ जाते हैं और शांति से अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद वांगजी
अपनी फैमिली वालों के साथ लिविंग हॉल में बैठा था। तभी चिरन फिर कहते हैं, वांग जी, आखिर तुम अब कब तक ऐसा करने वाले हो? जिस पे वांग जी कहता है, अब आपको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो कहा वो मैंने कर दिया। जिस पे वह चिरन गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम इस तरह अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं भाग सकते हो। जिस पे वांग जी कहता है, मैंने ऑलरेडी उस चीज की भी जिम्मेदारी ले रखी है जो गलती मैंने की ही नहीं है। जिस पे अंकल कहते हैं, वांग जी। जिस पे वांग जी भी कहता है, अंकल मुझे लगता है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए। जिस पे चिरैन गुस्सा होते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं से चैन वांग जी को समझाते हैं, वांग जी। जिस पे वांग जी कहता है, ब्रदर प्लीज, आप भी मुझे नहीं समझते हैं, प्लीज आप मुझे कुछ मत कहिए, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वांग जी गुस्से में वहां से चला आता है। वांग जी आज काफी गुस्से में था, उसे सब कुछ याद आ रहा था और वांग जी गुस्से में ही आके कार की स्पीड तेज कर देता है। जहां गुस्से में वांग जी ये ध्यान ही नहीं देता कि सामने से एक ट्रक आ रही है और जैसे ही वांग जी की नजर सामने ट्रक पे जाती है, वांग जी अचानक से ब्रेक मारता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जहां वांग जी की कार रोड से हट के साइड में जाके एक बड़े से पेड़ से टक्कर खाती है और वांग जी वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहां कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ जाता है, जहां वांग जी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं सिचेन और चिरेन को भी कॉल आता है, जहां वो दोनों ही जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जहां वांग जी के बाकी बॉडी पार्ट्स में ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आई थी, बस थोड़े बहुत खरोच और चोट ही थे। लेकिन वहीं वांग जी के एक पैर में काफी बुरी तरह से चोट लग गया था। वांग जी अब सही से चल फिर नहीं सकता था। उसके पैर में बैंडेज लगता है, जहां वांग जी को 1 महीने तक प्रॉपर बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है। सिचेन काफी परेशान हो गए थे। जब डॉक्टर बाहर आता है तो सिचेन डॉक्टर से पूछते हैं कि उनका भाई कैसा है। जिस पे डॉक्टर कहता है, अभी उनकी हालत ठीक है, बस वो 1 महीने तक उन्हें बेड रेस्ट में रहना होगा। और हाँ, उन्हें ज़्यादा आप लोग स्ट्रेस मत दीजिएगा, वरना वो डिप्रेशन में भी जा सकती है। और उन्हें उनके पैर पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। हालांकि वो चल सकते हैं स्टिक की मदद से, लेकिन फिर भी उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट के लिए ही बोलिएगा। जहाँ सिचेन डॉक्टर से बातें करते हैं, उसके बाद सिचेन और चिरेन दोनों वांग जी के कमरे में आते हैं, जहाँ वांग जी बेड पे लेटा हुआ था। सिचेन वांग जी को देखते हुए कहते हैं, वांग जी तुम कैसे हो? ये सब कैसे हो गया? आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ था? जिस पे वांग जी बैठते हुए कहता है, ब्रदर मैं ठीक हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिस पे सिचेन कहते हैं, बस बहुत हुआ वांग जी, तुम्हें डॉक्टर ने 1 मंथ तक बेड रेस्ट पे बोला है रहने को। तभी चिरन कहते हैं, अब तुम कोई जिद नहीं करोगे, अब तुम सीधे यहाँ से लन मेंशन जाओगे। जिस पे वांग जी कहता है, नहीं मैं उस जगह वापस नहीं आऊंगा। जिस पे चिरन कहते हैं, अब बहुत हुआ, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। जिस पे वांग जी कहता है, मैंने कह दिया अंकल, मैं वहां नहीं आऊंगा। जिस पे चिरन कहते हैं, अच्छा तो फिर तुम्हारा ये 1 मंथ तक देखभाल कैसे होगा? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी वाइफ को कॉल करता हूँ। जिस पे वांग जी कहता है, अंकल मैंने कहा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वांग जी अब गुस्से में आ गया था। तभी बात को संभालते हुए सिचेन कहते हैं, वांग जी शांत हो जाओ, ठीक है? वांग जी तुम्हें 1 मंथ तक रेस्ट की जरूरत है, तुम्हारे पैर में चोट लगी है। जिस पे वांग जी कहता है, इतनी भी नहीं लगी है कि मैं चल ना पाऊं, मैं अपनी देखभाल कर सकता हूँ। जिस पे सिचेन कहते हैं, पर वांग जी। जिस पे वांग जी कहता है, ब्रदर प्लीज मुझे आराम करना है।
सिचन जानते थे कि वांगजी कितना जिद्दी है, इसलिए वो भी बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हैं और वो वांगजी को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहते थे। ऑलरेडी डॉक्टर ने उसके लिए मना किया था। तो सिचन भी ओके कहते हैं और वो लोग कमरे के बाहर आ जाते हैं जहां अंकल गुस्सा कर रहे थे। वहीं सिचन अंकल को समझाते हुए कहते हैं, अंकल, आपको वांगजी पे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। उसने आपकी बात मान के ऑलरेडी शादी कर ली है। अब आपको इस तरह उसे प्रेशर नहीं डालना चाहिए। जिस पे चिरन कहते हैं, हाँ, शादी कर ली है लेकिन वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा रहा है। वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहा है। मैंने तो उसे फोर्स नहीं किया था, गलती उसने की थी। मैंने सिर्फ उसे अपनी गलती को सही करने के लिए कहा था। जिस पे सिचन कहते हैं, अंकल, इस बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं। जहाँ अंकल गुस्सा होके वहां से चले जाते हैं। वहीं वांगजी उस दिन रात भर हॉस्पिटल में ही रहता है, जहां अगली सुबह दोपहर में वांगजी को डिस्चार्ज मिलता है। सिचेन वांगजी को लेके उसके अपार्टमेंट में आते हैं। सिचेन वांगजी के लिए कुकिंग करते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। उसके बाद वांगजी की सभी मेडिसिन को देते हैं, जहाँ वांगजी कहता है, ब्रदर, मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ, प्लीज़। जहाँ सिचेन कहते हैं, वांगजी, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा रोज़ तुम्हें चेक करने। जिस पे वांगजी कहता है, ओके। जहाँ सिचेन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं आज कॉलेज में वांगजी तो आया नहीं था, जिस कारण वी का मन लग ही नहीं रहा था। वो नीवेसांग से पूछता है, नीवेसांग, आखिर प्रोफेसर लैन आज आए क्यों नहीं? क्या हुआ होगा? कहीं वो बीमार तो नहीं पड़ गए? तभी नीवेसांग कहता है, अच्छा, ये क्यों नहीं सोच रहे हो? क्या पता प्रोफेसर लैन किसी के साथ डेट पे गए हो? जिस पे विंग कहता है, कुछ भी मत बोलो, प्रोफेसर लैन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। जिस पे न्यूएसांग कहता है, ये भी है, वो इतने खड़ूस हैं, उन्हें देख के ही लगता है उन्हें इन सब चीजों का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तभी वो दोनों अपनी क्लास में बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे लैन सिचेन आते हैं, क्योंकि ये वांगजी की क्लास थी, जहाँ सिचेन ये अनाउंस करते हैं कि उनके प्रोफेसर वांगजी का एक एक्सीडेंट हुआ है, जिस कारण वो अभी 1 मंथ तक रेस्ट में रहेंगे। इसलिए उनकी जगह अब से दूसरे टीचर उनका क्लास लेंगे। ये सुनते ही विंग बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से पूछता है, सर, क्या प्रोफेसर लैंड ठीक है? जिस पे सिचन कहते हैं, अभी उसकी तबीयत बेहतरीन है, बेहतर है, बस उसे रेस्ट की जरूरत है। विंग का मन बेचैन हो गया था। वो वांगजी से मिलना चाहता था, उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाहता था। ऐसे ही सिचेन क्लास से बाहर जाते हैं, तभी वीन उनके पीछे पीछे चला जाता है। न्यूएसांग तो उसे देखते ही रह जाता है। वो मन में सोचता है, ये बिल्कुल पागल हो गया है उनके पीछे। खैर, तभी वीन सिचेन के पीछे पीछे जाते हुए कहते हैं, प्रोफेसर। जिस पे सिचेन कहते हैं, तुम्हारा नाम विभूशियान है ना? जिस पे वीन कहता है, हाँ, वो दरअसल मुझे आपसे प्रोफेसर लैन के बारे में पूछना था। जिस पे सिचन कहते हैं, जिस पे वीन कहता है, वो दरअसल। तभी सिचन कहते हैं, क्या बात है? जिस पे वीन कहता है, वो मुझे ना एक एग्जाम देना था, तो उसके लिए प्रोफेसर लैन मुझे पढ़ा रहे थे और अब उनका एक्सीडेंट हो गया है, तो दरअसल मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं उन्हें स्पेशली थैंक्स भी कहना चाहता हूँ और उनकी तबीयत के बारे में पूछना भी चाहता हूँ। जिस पे सिचन कहते हैं, ओह। तो सिचन कहते हैं, लेकिन वांगजी को ज़्यादा विजिटर्स पसंद नहीं है, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस दे देता हूँ। तभी वीन कहता है, प्रोफेसर लैन, वो उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। जिस पे सिचन कहते हैं,
नहीं, वांग जी अभी अकेले ही हैं। जिस पे वीन कहता है, सर सर हम बच्चों को काफ़ी मेहनत से और काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, तो क्यों ना मैं जाके सर का ख्याल रख लूँ। इस पे सचिन कहते हैं, मतलब? जिस पे वीन कहता है, आई मीन मैं रोज उन्हें जाके कुछ देर के लिए विजिट कराऊंगा। सर को इससे उनको कंपनी मिली रहेगी और सर अकेला भी फील नहीं करेंगे। जिस पे सचिन कहते हैं, वेल आइडिया अच्छा है, अगर वांग जी तुम्हें अलाउ कर दे तो तुम ऐसा कर सकते हो। खैर मैं तुम्हें वांग जी का एड्रेस देता हूँ। सचिन वीन को एड्रेस दे देते हैं, जहाँ वीन एड्रेस लेके बाकी क्लासेस को बंक करके सीधे वांग जी के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वीन वांग जी के अपार्टमेंट के पास आता है और डोरबेल रिंग करता है, जहाँ वांग जी बहुत ही मुश्किल से स्टिक के सहारे जाके गेट ओपन करता है, तो सामने वीन को देख के हैरान रह जाता है। तभी वीन कहता है, प्रोफेसर क्या मैं अंदर आ जाऊं? इस पे वांग जी कहता है, "हम्म।" तभी वीन अंदर आते हुए कहता है, आप कैसे हैं? ये सब कैसे हो गया? वीन बहुत ही ज्यादा कंसर्न दिख रहा था। जिस पे वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट है, जल्दी ठीक हो जाएगा। जिस पे वीन कहता है, ये छोटा सा घाव नहीं है, आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और आप यहाँ पे अकेले हैं, आपका ख्याल कौन रख रहा है? जिस पे वांग जी कहता है, वीन तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें मेरा एड्रेस कैसे मिला? जिस पे वीन कहता है, वो बस मैंने निकाल लिया। जिस पे वांग जी कहता है, वीन? जिस पे वीन कहता है, अच्छा ठीक है, मैंने प्रोफेसर सिचन से आपके बारे में पूछा और उनसे आपका एड्रेस लिया। जिस पे वांग जी कहता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? जिस पे वीन कहता है, मुझे आपकी परवाह हो रही थी। इस पे वांग जी कहता है, क्यों? इस पे वीन कहता है, क्यों? क्योंकि आप मेरे मिस्टर परफेक्ट हो। इस पे वांग जी कहता है, क्या? उस पे वीन कहता है, आप नहीं समझोगे, बस मैं आपको पसंद करता हूँ और मुझे आपकी बहुत परवाह हो रही थी। देखिए आपकी क्या हालत हो गई है, आपको कितना चोट लग गया है और यहाँ पे कोई आपका ध्यान रखने वाला भी नहीं है, इसलिए मैं अब से आपका ध्यान रखूंगा। इस पे वांगजी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे वीन कहता है, बिल्कुल ज़रूरत है, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला हूँ। तभी वीन कहता है, अभी लंच का टाइम हो गया है, क्या आपने खाना खाया? इस पे वांगजी कहता है, नहीं। इस पे वीन कहता है, मुझे पता ही था, रुकिए मैं आपके लिए कुक करता हूँ। ये कह के वीन किचन में चला जाता है। वांग जी उसे मना करते रहता है, पर वीन वांग जी की कोई भी बात नहीं सुनता। वो किचन में जाता है और वांग जी के लिए हेल्दी सा फूड तैयार करता है और उसे कुछ देर बाद लेके टेबल पे रख देता है, जहाँ वीन वांग जी को सर्व करते हुए कहता है, आप अपना लंच कीजिए। जिस पे वांग जी कहता है, तुम भी बैठ जाओ। इस पे वीन वहीं बैठ जाता है। वीन वांग जी को सर्व करता है और खुद को भी। उसके बाद वो लोग अपना लंच करने लगते हैं। वांग जी लंच कर रहा था और बीच बीच में वीन को भी देखे जा रहा था। लंच होने के बाद वीन प्लेट्स को लेके किचन में आता है। तभी वांग जी कहता है, मैं कर लूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिस पे वीन कहता है, नहीं मैं कर दूंगा। ये कह के वीन वांग जी को वहीं सोफे पे बैठा के सारे बर्तन धुलने लग जाता है। कुछ देर बाद वीन सब कुछ करके वांग जी के पास आके बैठ जाता है, जहाँ वीन वांग जी से बातें करने की कोशिश करता है और कहता है, तो अब आप एक मंथ के लिए बेड रेस्ट पे हैं, तो आप क्या करने वाले हैं? हर टाइम तो आप ऐसे चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, आफ्टर ऑल आप बोर हो जाओगे। जिस पे वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं, मैं बस बैठ के अपने कुछ ऑफिस के काम करूँगा और बुक्स रीड करूँगा। जिस पे वीन कहता है, बोरिंग। जिस पे वांग जी कहता है, वीन तुमने अपने कॉलेज बंक किए हैं, जाओ
अपनी क्लासेस लो। इस पे विंग कहता है बिल्कुल नहीं। जिस पे वांगजी कहता है विंग, पर तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? इस पे विंग कहता है मैंने आपको बताया ना, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपको चाहता हूँ। इस पे वांगजी कहता है विंग, ये सब बचपना है और बकवास है, ठीक है? ये सब चीजें अपने दिमाग से निकाल दो। जहाँ विंग अपनी जिद पे अड़ा रहता है और वांगजी को हार मानना पड़ता है। तभी विंग कहता है चलिए हम एक मूवी देखते हैं। इस पे वांगजी कहता है नहीं। जिस पे विंग कहता है आप कितने बोरिंग हो, चलिए मूवी देखते हैं। फाइनली वांगजी अग्री कर देता है। तभी विंग पूछता है तो आपको कैसी मूवी पसंद है? जिस पे वांगजी कहता है मुझे साइंस फिक्शन मूवीज पसंद है। ये सुनते विंग कहता है बोरिंग, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं, हम मेरी पसंद की मूवी देखेंगे, मैं कुछ लगाता हूँ। ये कह के विंग एक फनी सी मूवी लगा देता है, जो मूवी काफी फनी थी। विंग मूवी को देखे जा रहा था और उसने पॉपकॉर्न भी बना लिया था। विंग पॉपकॉर्न खाए जा रहा था और मूवी को देख रहा था और जोर जोर से हंस रहा था। वांगजी का ध्यान मूवी पे नहीं बल्कि विंग पे था। वो बस विंग के फेस, उसकी स्माइल को देखे जा रहा था। आज वांगजी का घर विंग की स्माइल से गूंज रहा था। वांगजी को न जाने क्यों अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। वो बस इसी तरह विंग को देखते रहना चाहता था। तभी मूवी में एक काफी ज्यादा फनी सीन आता है। ये देखने के साथ ही विंग वांगजी का हाथ पकड़ के जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है लंजा, ये देखो ये कितना फनी सीन है। ये सुनने के साथ ही वांगजी विंग को हैरान होकर देखता है और पूछता है विंग तुम्हें मेरा बर्थ नेम कैसे पता? इस पे विंग रुक जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है न्यू हैसांग से। मैंने न्यू हैसांग से तुम्हारे बारे में पूछा था, जिससे मुझे पता चल गया था। जिस पे वांगजी कहता है पर विंग मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूँ। इस पे विंग कहता है इससे कुछ नहीं होता, मैं आपको पसंद करता हूँ। ऐसे ही वो दोनों मूवी देखते हैं। कुछ देर विंग वांगजी से बातें करता है इधर उधर की, जहाँ वांगजी बस चुपचाप विंग को सुनता जा रहा था। वही शाम हो जाती है। तभी विंग कहता है अरे अब मुझे घर जाना होगा वरना मम्मा परेशान हो जाएंगी। जिस पे वांगजी कहता है जाओ, आज तुमने पढ़ाई भी नहीं की है। जिस पे विंग कहता है तो क्या हो गया? तभी विंग कहता है मैं कल फिर आऊंगा। जिस पे वांगजी कहता है नहीं, तुम अपनी पढ़ाई छोड़ के नहीं आओगी। जिस पे विंग कहता है पर, तभी वांगजी कहता है नहीं। जिस पे विंग कहता है ठीक है, तो फिर मैं क्लासेस खत्म होने के बाद आऊंगा आपके पास। जिस पे वांगजी कहता है ठीक है। फिर विंग वांगजी के लिए डिनर बनाता है और वांगजी को बता के वहां से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांगजी फिर से उदास हो जाता है और चुपचाप अपने अपार्टमेंट को देखता है, जहां अब विंग की हंसी नहीं गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल खामोश सा था। वहीं वांगजी फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर विंग अपने घर आता है। उसकी मॉम उसका इंतजार कर रही थी। रात को जब विंग अपनी मॉम के साथ डिनर पे टेबल पे बैठा हुआ था, तब उसका फेस देख के उसकी मॉम पूछती है क्या बात है विंग, तुम थोड़ा उदास दिख रहे हो। जिस पे विंग कहता है दरअसल मेरे प्रोफेसर लैन वांगजी, उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया और वो अब सही से चल नहीं सकते हैं। वो अकेले रहते हैं मदर, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। जिस पे उनकी मॉम कहती है तो क्या तुम उनसे मिलने गए? इस पे विंग कहता है तभी विंग कहता है वो मदर। तो उसकी मॉम बोलती है क्या मैं एक मंथ तक के लिए प्रोफेसर लैन के साथ रह सकता हूँ? ये सुनते ही विंग की मदर हैरान होकर उसे देखने लगती है। तभी विंग कहता है
वो अकेले रहते हैं, वो सही से चल भी नहीं सकते और उनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। जिस पे वीन की मदर कहती हैं, तो फिर उनकी फैमिली कहाँ है और वो मेड भी रख सकते हैं ना। जिस पे वीन कहता है, उन्हें पसंद नहीं है उनके घर में किसी का आना जाना, मदर प्लीज़ मैं उनकी केयर करना चाहता हूँ। जिस पे वीन की मदर सस्पिशियस नज़रों से वीन को देखने लगती हैं। वो कहती हैं, ठीक है माना कि वो बीमार है, पर तुम इतने क्यों परेशान हो। तभी वीन थोड़ा घबरा जाता है। तभी वीन की मदर कहती है, कहीं ये तुम्हारा मिस्टर परफेक्ट तुम्हारा प्रोफेसर ही तो नहीं। ये सुनते ही वीन के फेस पे ब्लश आ जाता है, वो ब्लश करने लगता है। जिस पे वीन की मदर कहती है, तो मेरा शक सही था, इसीलिए तुम्हें उनकी इतनी फिक्र हो रही है ना। तभी वीन कहता है, मॉम प्लीज प्लीज मुझे उनके पास रहना है, उनकी केयर करना है, मदर प्लीज। जिस पे वीन की मदर कहती है, पर क्या वो तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं। इस पे वीन कहता है, वो मैं उन्हें मना लूंगा। इस पे उसकी मदर कहती है, लेकिन वीन। तभी वीन कहता है, मदर प्लीज। जिस पे हार के चांग से सरन भी ओके कह देती हैं, बोलती है ठीक है, लेकिन वीन तुम अपना ध्यान रखोगे, तुम जानते हो ना अपने बारे में। इस पे वीन कहता है, हाँ मदर हाँ मुझे सब पता है, ठीक है, और वैसे भी मैं उनका ख्याल रखने जा रहा हूँ, कुछ और करने नहीं। वहीं वीन की मदर उसे टीज करते हुए कहती है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम तो अपने सपने में भी सब कुछ करते रहते हो। इस पे वीन कहता है, मदर। तभी वो हंसने लगती हैं, बोलती है ठीक है। ऐसे ही वो लोग अपना डिनर कंप्लीट करते हैं, जहाँ वीन अपने कमरे में जाके सो जाता है। वहीं अगले दिन वीन यूनिवर्सिटी आता है और क्लास अटेंड करता है। वीन को बस वांगजी के घर जाने की जल्दी थी। तभी न्येवेसांग कहता है, वीन आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिस पे वीन कहता है, मेरा ध्यान कहीं भी नहीं है, मुझे बस प्रोफेसर वांगजी के घर जाना है। जिस पे न्येवेसांग कहता है, पर तुम कल गए तो थे उनसे मिलने। जिस पे वीन कहता है, पर मुझे फिर जाना है, इनफैक्ट मैं तो उनके घर ही रहने का सोच रहा हूँ। इस पे न्येवेसांग कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। इस पे वीन कहता है, बिल्कुल ठीक है। वीन जैसे तैसे करके अपना क्लास करता है और छुट्टी होती ही जल्दी से सीधे वहां से वांगजी के अपार्टमेंट के लिए निकल जाता है। वहीं वांगजी को भी पता था कि वीन जरूर कॉलेज में छुट्टी होते सीधे यहीं आएगा, इसलिए वांगजी वीन के लिए खाना बना के रखता है। वीन जैसे ही डोरबेल पे रिंग नॉक करता है, तभी वांगजी दरवाजा खोल देता है। वीन अंदर आते हुए पूछता है, आप कैसे हैं, क्या आप ठीक हैं, आपका पैर भी ठीक है। जिस पे वांगजी कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आओ तुम फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। तभी वीन कहता है, तभी वांगजी कहता है, मुझे पता है कि तुम कॉलेज खत्म होते सीधे यहीं आओगे, इसलिए मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। जिस पे वीन कहता है, पर आपको ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैं करूँगा। तभी वांगजी कहता है, ठीक है, वो रहा गेस्ट रूम, जाओ और फ्रेश हो जाओ। फिर वीन जाता है और फ्रेश होके आके लंच करने लगता है। लंच होने के बाद वीन वांगजी के साथ वहीं लिविंग हॉल में बैठा हुआ था। तभी वीन कहता है, वो मुझे आपसे कुछ कहना है। जिस पे वांगजी कहता है, तभी वीन कहता है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। इस पे वांगजी कहता है, क्या। तभी वीन कहता है, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं यही रहना चाहता हूँ, आपकी केयर करना चाहता हूँ। इस तरह मैं कॉलेज करके आऊँगा तो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपके पास रह पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि जब तक आप बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रह के आपकी केयर करूँगा। जिस पे वांगजी कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वीन कहता है, प्लीज़ मुझे करने दीजिए। वांगजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता है, लेकिन वीन जैसे तैसे करके हार के वांगजी को मना ही लेता है और वांगजी हाँ कर देता है। तभी वीन कहता है, ग्रेट, तो फिर मैं अभी जाता हूँ और जल्दी से
अपना सामान लेके आ जाता हूँ। तभी वांगजी कहता है पर वीन कहता है कुछ नहीं, मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है। ये कह के वीन वहाँ से चला जाता है और अपना सामान सब रख के वांगजी के अपार्टमेंट में वापस आता है जहाँ ऑलरेडी रात हो चुकी थी। वीन वांगजी के अपार्टमेंट में आता है। वहीं वांगजी वीन को गेस्ट रूम दे देता है जो कि वांगजी के रूम के सामने ही था। वीन अपना सामान जल्दी जल्दी सेट करता है थोड़ा बहुत और फिर आगे डिनर बनाने लगता है। वहीं वांगजी भी सामने हॉल में ही बैठा था और वीन बस डिनर बनाया जा रहा था। वो गाना गुनगुना रहा था और डिनर बना रहा था। वहीं वांगजी बस वीन को देख रहा था। हालांकि वो प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो कोई बुक पढ़ रहा है, लेकिन वांगजी का ध्यान बुक पे नहीं बल्कि वीन पे था। वीन के आने से घर बिल्कुल चहक सा गया था। ऐसा लग रहा था मानो उसमें जान आ गई हो। वही वीन डिनर बना के उसे रखते हुए कहता है लान जान चलो आप डिनर कर लो। तभी वांगजी कहता है वीन मुझे इस नाम से मत बुलाओ। जिस पे वीन कहता है तो अभी कॉलेज नहीं है तो आप मेरे प्रोफेसर नहीं हो, इसलिए मैं इसी नाम से बुलाऊंगा। ये कह के वीन खाना को रखते हुए वांगजी का हाथ पकड़ता है। तभी वांगजी कहता है वीन मैं चल सकता हूँ। जिस पे वीन कहता है हाँ हाँ ठीक है चलो। वीन वांगजी का हाथ फिर से पकड़ता है और उसे लेके बैठा देता है। उसके बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं। डिनर के बाद वीन और वांगजी साथ में बैठे हुए थे। तभी वीन कहता है तो आपकी लाइफ कितनी बोरिंग है ना। जिस पे वांगजी कहता है इसे बोरिंग नहीं कहते हैं। जिस पे वीन कहता है बिल्कुल बहुत बोरिंग है, चलिए हम वीडियो गेम्स खेलते हैं। इस पे वांगजी कहता है मैं नहीं खेलता और यहाँ कोई वीडियो गेम भी नहीं है। जिस पे वीन कहता है अरे मैं लेके आया हूँ, मुझे पता था कि आप एक नंबर के उबाऊ इंसान हैं, इसलिए मैं सारा फन करने की चीजें लेके ही आया हूँ। जिस पे वांगजी कहता है नहीं मैं नहीं खेलूंगा। जिस पे वीन कहता है अच्छा तो आप हारने से डरते हैं है ना। जिस पे वांगजी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। जिस पे वीन कहता है मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर आप जीत गए तो मैं आपकी एक विश पूरी करूंगा और अगर मैं जीता तो आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। जहाँ वो दोनों फाइनली गेम के लिए अग्री कर देते हैं। वांगजी और वीन वीडियो गेम खेलने लगते हैं जहाँ वीन हंस रहा था और वांगजी को टक्कर दे रहा था। वहीं वांगजी भी खुल के हंस रहा था और वो भी वीडियो गेम खेल रहा था। एट द एंड वीन जीत जाता है। तभी वीन कहता है ये मैं जीत गया तो अब आप हार चुके हो तो आपको मेरी एक विश पूरी करनी होगी। जहाँ वांगजी कहता है विश बोलो तुम्हें क्या चाहिए। जिस पे वीन वांगजी के थोड़े क्लोज आता है। वहीं वांगजी कहता है वीन ये क्या कर रहे हो। तभी वीन वांगजी के ईयर्स के पास आके कहता है मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक किस करें। जिस पे वांगजी कहता है वीन। तभी वीन कहता है क्या आपने बस कहा था कि मैं कुछ भी मांग सकता हूँ तो मैंने मांग लिया। जिस पे वांगजी कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। वहीं वीन मुंह फुला के बैठ जाता है और कहता है नहीं ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, मुझे किस चाहिए। वीन को एक आइडिया आता है और वो उठ के सीधे वांगजी के लैब में बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है वीन ये क्या कर रहे हो, उठो। तभी वीन कहता है नहीं मैं नहीं उठूंगा। ये कह के वीन वांगजी के दोनों फेस को पकड़ता है और सीधे उसके लिप्स पे उसे किस कर लेता है। वांगजी शॉक्ड रह गया था। वो वीन को खुद से दूर करने की कोशिश करता है लेकिन वीन ने कस के वांगजी को पकड़ रखा था। वांगजी कुछ देर स्ट्रगल करता है फिर धीरे धीरे वो भी किस को रिस्पॉन्ड करने लगता है। वो दोनों डीपली एक दूसरे को किस करने लगे थे। वहीं कुछ देर बाद वीन अलग होता है और वो वांगजी की तरफ देख के स्माइल के साथ कहता है इसका मतलब आप ही मुझे पसंद करते हैं, बस आप ये दिखावा करते हैं मुझे दूर करने के लिए। तभी वांगजी कुछ भी नहीं कहता और वो वहां से उठ जाता है।
वीन जोर जोर से हंसने लगता है। अब दिन ऐसे ही बीत रहे थे। वीन वांगजी का काफी ख्याल रखता। वो वांगजी के साथ हंसता, उसे वॉक पे लेके जाता और वो दोनों काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। वहीं अब एक मंथ हो चुका था और वांगजी का पैर बिल्कुल ठीक हो गया था। तभी वीन के इधर मदर का कॉल आता है और वो कहती हैं, वीन अब तुम्हें घर आ जाना चाहिए। अब आई थिंक तुम्हारे प्रोफेसर ठीक हो गए होंगे, तो तुम्हें अब घर आना होगा। जिस पे वीन कहता है, पर मॉम। तभी उसकी मॉम कहती है, वीन बस अब घर आ जाओ, ठीक है। जिस पे वीन कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। इस पे उसकी मदर कहती है, ठीक है अपना ध्यान रखना। तभी वीन वांगजी के पास आता है। उसका मुंह बना हुआ था। इन एक मंथ में वांगजी और वीन काफी क्लोज आ चुके थे। जहाँ वीन हर बार वांगजी से अपने प्यार का कन्फेशन करता, वो उसे टीज करता, उसे किसेस करता। वहीं वांगजी भी अब वीन को खुद से दूर नहीं करता था। तभी वीन का सैड फेस देख के वांगजी पूछता है, वीन क्या बात है। जिस पे वीन कहता है, लानजान मम्मा ने मुझे कहा घर आने के लिए, कल मुझे जाना होगा। ये सुन के वांगजी कुछ भी नहीं कहता है। तभी वीन कहता है, वेल कल मैं चला जाऊंगा, तो क्यों ना हम आज इंजॉय करें। चलिए हम एक अच्छी सी मूवी देखते हैं। ये कह के वीन मूवी के लिए पॉपकॉर्न बनाने चला जाता है और वांगजी से कहता है, मेरे बैग में कुछ मूवी की कैसेट्स पड़ी हैं, आप उसमें से एक मूवी लेके आओ और उसे लगा दो। जिस पे वांगजी ओके कहता है। वांगजी वहाँ जाता है और उन कैसेट्स में से एक मूवी उठाता है। वांगजी को नहीं पता ये मूवी कैसी है, बस उसे देखने से ठीक लगा तो वो उसे लेके आता है और उसे लगा देता है। वहीं वीन भी आके बैठ जाता है। वो दोनों मूवी देखना शुरू करते हैं। कुछ देर तो मूवी सही थी, फिर कुछ देर बाद अचानक से मूवी में किसिंग सीन आता है, जहाँ वो मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं बल्कि कंप्लीटली एरोटिक मूवी थी, जिसमें दो लोगों के बीच में इंटीमेट सीन्स को दिखाया गया था। ये देखने के साथ ही वीन का फेस पूरी तरह से रेड हो जाता है। वांगजी तो घबरा जाता है। इससे पहले कि वांगजी उसे बंद कर पाता, तभी वीन वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और सीधे उसके लैप में आके बैठ जाता है। वीन वांगजी को काफी इंटेंसिटी से देख रहा था। वहीं वांगजी भी। तभी वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। मूवी का तो पता नहीं, पर ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली डीपली किस करना स्टार्ट कर देते हैं। किस करते करते वांगजी का हाथ वीन की बॉडी में घूमने लगता है। वांगजी और वीन दोनों ही काफी हॉट फील कर रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल भी नहीं होना चाहते थे। वहीं वांगजी धीरे धीरे करके वीन के शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगता है। वांगजी का हाथ वीन के चेस्ट पे था। वांगजी वीन के लिप्स को छोड़ के धीरे धीरे वीन के नेक पे उसे सक करने लगता है, उसे वाइट मार्क्स देने लगता है। वहीं वीन भी बस वांगजी का नाम लेके मौन किए जा रहा था। वांगजी धीरे धीरे वीन को वहीं काउच पे लिटा देता है और उसके निपल्स पे आके उसे सक करता है, पिंच करता है। वहीं वीन तो बिल्कुल मॉर्निंग मिस बन चुका था। धीरे धीरे करके वीन भी वांगजी के शर्ट को रिमूव करने लगता है। वीन भी वांगजी को किसेस करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे में इतना खो गए थे, इतना हॉट फील कर रहे थे कि कब वांगजी वीन के पैंट्स भी उतार देता है, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। वांगजी वीन को रेडी करने लगता है। वीन को काफी पेन हो रहा था, पर वो इसे एंजॉय भी कर रहा था। और ऐसे ही करते करते फाइनली वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो लोग पूरी रात एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और वहीं सुबह के 3 बजे वो दोनों थक के सो जाते हैं। जहाँ अगले सुबह वीन की जैसे ही आंखें खुलती हैं
तो वो देखता है कि वो वांग जी के बेडरूम में है और वांग जी उसके पास नहीं है। वीन जैसे तैसे करके उठने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बैक में काफी पेन हो रहा था। वीन जैसे ही उठ के बैठता है तो देखता है कि वांग जी कमरे में कहीं भी नहीं है। तभी सामने से वांग जी आता है जिसके हाथ में एक सूप का बाउल था और कुछ मेडिसिन थे। वांग जी उन्हें लाके टेबल पे रखता है और वीन को हेल्प करता है। जहाँ वीन वांग जी पे गुस्सा हो रहा था। आफ्टर ऑल उसकी बैक बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही थी। वीन फ्रेश होता है, शावर लेता है। उसके बाद वांग जी उसे सूप देता है पीने को और उसे पेन किलर्स देता है। जहाँ वीन काफी साई फील कर रहा था वहीं वांग जी उसे टीज करते हुए कहता है, तो कल रात तुम्हारी कैसी थी? तुम्हें कैसा फील हुआ जब मैं तुम्हारे अंदर? इतना कहना था कि वीन अपने फेस पे हाथ रख लेता है। उसे बहुत ही ज्यादा साई फील हो रहा था। वांग जी ये देख के जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद वीन अपना सामान लेता है और अपने घर पे आ जाता है। अब टाइम ऐसे ही बीतने लगा था जहाँ वीन कॉलेज आता और कॉलेज में ही जैसे उन दोनों को टाइम मिलता वीन वांग जी को टच करता, वहीं वांग जी भी वीन को अपने कैबिन में ले जाता और उसे पैशनेटली वहीं किस करता। वो दोनों ऐसे ही छुपते छुपाते कॉलेज में एक दूसरे से मिलते रहते थे। अब इस बात को ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गए थे। इधर वीन को आजकल कुछ भी अच्छा फील नहीं होता था। उसे काफी नॉशियस सा फील होने लगा था। वो जो भी खाता उसे बाहर निकाल देता। एक दिन वीन के पेट में काफी तेज दर्द था। वीन को अपने बारे में पता था, इसलिए वो अपने पर्सनल डॉक्टर के पास जाता है। जहाँ जैसा वीन को शक था, बिल्कुल वीन प्रेग्नेंट था क्योंकि वीन के पास ये बचपन से ही बर्थ की एबिलिटीज थी और ये बात उसे पता थी। इसीलिए उसकी मॉम उसे हमेशा केयरफुल रहने को कहती थी। वहीं ये सुनने के साथ ही वीन काफी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि वो ये बात वांग जी को बताएगा। हालांकि वो श्योर नहीं था कि वांग जी इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। वीन एक मेल है, पर फिर भी वीन हैप्पी होके सीधे वांग जी के अपार्टमेंट जाने का सोचता है। इधर वीन जैसे ही वांग जी के अपार्टमेंट में जाके डोरबेल रिंग करता है, सामने से डोर खुलता है और वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसका बेबी बम्प निकला हुआ था, जिसे देख के वीन हैरान हो जाता है। तभी वो लेडीज कहती है, तुम कौन और तुम्हारा यहाँ क्या काम है? जिसपे वीन कहता है, प्रोफेसर लैन। जिसपे वो सामने वाली लेडी कहती है, अच्छा हस्बैंड वो अभी घर पे नहीं है, वो दरअसल कुछ काम से बाहर गए हैं। तुम कौन? ये सुनते ही वीन हैरान रह जाता है। वो कहता है, हस्बैंड। जिसपे वो लड़की जो कि म्यान म्यान थी वो कहती है, हाँ वांग जी को ढूंढने आए हो ना, वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनते ही वीन कि मानो दुनिया ही टूट गई हो। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने एक औरत खड़ी थी जिसका बेबी बम्प निकला हुआ था और वो वांग जी को अपना हस्बैंड कह रही थी। वीन को कुछ समझ ही नहीं आता। तभी वीन कांपती हुई आवाज में कहता है, वो मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मुझे सर से कुछ काम था। जिस पे म्यान म्यान कहती है, ओह तो अंदर आओ ना, मैं कुकिंग कर रही हूँ, आओ तुम भी खा के जाना। वीन की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो कुछ कहे या फिर अंदर जाए। तभी वीन कहता है, नहीं मैं जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बाद में आऊँगा। ये कह के वीन जैसे तैसे करके वहां से भागने लगता है। वीन भाग रहा था, तभी जाते जाते वो किसी से टकरा जाता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी जैसे ही वीन को देखता है, शॉक होके पूछता है, वीन तुम यहाँ क्यों आए थे? लेकिन वीन वांग जी की तरफ नहीं देखता, वो बस वहां से भागने लगता है। वांग जी वीन के पीछे आता, लेकिन वीन वहां से भाग जाता है। तभी वांग जी अपने घर की तरफ देखता है जहां उसे बाहर
म्यान म्यान दिखती है। और ये देखने के साथ ही वांगजी काफी डर जाता है। उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो गुस्से में म्यान म्यान के पास आके बोलता है, आखिर तुम यहाँ कर क्या रही हो? जिस पे म्यान म्यान कहती है, हस्बैंड काम डाउन, मैं क्या करूंगी? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो मैं ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और मैं बहुत रह चुकी तुमसे दूर, समझे ना? अब मैं तुमसे दूर नहीं रहने वाली हूँ। अब तुम मुझे और हमारे बेबी दोनों को एक्सेप्ट करोगे। जिस पे वांगजी कहता है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम अच्छे से जानती हो सच्चाई क्या है। जिस पे म्यान म्यान कहती है, सच्चाई यही है कि तुमने मेरे साथ वो सब कुछ किया और मुझे इस हालत में छोड़ दिया, समझे? लेकिन बस अब और नहीं। वांगजी को काफी गुस्सा आता है। तभी वो गुस्से में कहता है, तुम्हें मेरे अपार्टमेंट का कोड कैसे पता है? जिस पे म्यान म्यान कहती है, मुझे तुम्हारे सो कॉल्ड अंकल ने बताया है। ये सुनते ही वांगजी को गुस्सा आता है। वांगजी सीधे लैंड मेंशन जाता है। वहीं म्यान म्यान भी उसके पीछे आती है। लैंड मेंशन में जाके वांगजी गुस्से में कहता है, अंकल आपकी हिम्मत कैसे हुई म्यान म्यान को मेरे अपार्टमेंट में भेजने की? जिस पे चिरन भी गुस्से में कहता है, बस बहुत हुआ वांगजी, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम जो कर रहे हो कॉलेज में वो मुझे दिखाई नहीं देता? हाँ, उस लड़के के साथ तुमने बहुत कर लिया अपनी मनमानी। सबसे पहले तो तुमने म्यान म्यान के साथ प्यार का ड्रामा किया, उसे उसे प्रेग्नेंट किया। उसके बाद तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहे थे और तुमने शादी की, फिर उसे छोड़ दिया, उसे अपने साथ नहीं रखा। और अब तुम क्या कर रहे हो एक लड़के के साथ? हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी अपनी इज्जत का ख्याल है भी या नहीं? बस बहुत हुआ वांगजी, अब तुम शांति से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाओगे। जिस पे वांगजी कहता है, मैंने कितनी बार कहा है कि मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं किया है, मेरा इस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। ये कह के वांगजी वहां से गुस्से में चला जाता है। जहाँ चिरन कहते हैं, मैं इस बार चुप नहीं रहने वाला हूँ, मैं तुम्हें गलत नहीं करने दूंगा। वांगजी ये सुनता है और वहां से चला आता है। तभी वांगजी एक जगह पे आके अपनी कार रोकता है, जहां वो गुस्से में कार के स्टीयरिंग पे हाथ मारता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी उसे याद आता है वीन। इधर वीन वीन भागते हुए वांगजी के अपार्टमेंट से बाहर आता है और सीधे अपने घर आता है, जहां उसकी मॉम वीन को ऐसी हालत में देख के शॉक्ड रह जाती है। वो वीन को आवाज देती है, लेकिन वीन किसी की बात नहीं सुनता। वो सीधे अपने कमरे में जाता है और अपने कमरे का गेट लॉक करके जोर जोर से रोने लगता है। वीन बहुत रो रहा था। इधर वीन की मॉम काफी परेशान हो गई थी। वो जाके कमरे पे नॉक करती है तो देखती है कि कमरा खुला ही हुआ है। वीन की मॉम अंदर आके वीन से पूछती है, क्या बात है? जिस पे वीन अपनी मॉम को हक करके जोर जोर से रोने लगता है। वीन की मॉम काफी डर गई थी। वो जैसे तैसे करके वीन को संभालती है। वो वीन से पूछती है, क्या बात है? वीन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है, वो बस रोए जा रहा था। वी उसकी मॉम कहती है, वीन पहले शांत हो जाओ, ठीक है? शांत हो जाओ, जो भी प्रॉब्लम है वो तुम मुझे आराम से बताना। लेकिन वीन कुछ भी नहीं कहता है, वो बस रोए जा रहा था। तभी मैडम वी कहती हैं, एक मिनट, तुम्हें फीवर है? वीन को काफी तेज फीवर थी। मैडम वी तुरंत उसे लेटा देती हैं और उसके ऊपर पानी का पट्टी करने लगती हैं। मगर वीन का फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो काफी परेशान हो गई थी। तभी वो अपने डॉक्टर को कॉल करती हैं। इधर डॉक्टर भी आता है और वीन को चेक करके कहता है, ये काफी स्ट्रेस में है, इसलिए इतना हाई फीवर हो गया है। मैंने मना किया था कि इस कंडीशन में इन्हें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जिस पर मैडम वी कहती हैं, कैसा कंडीशन? जिस पर डॉक्टर उन्हें वीन के प्रेगनेंसी की बात बता देते हैं। ये सुनते ही चांग से सारन पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती हैं। उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता, पर वो डॉक्टर से कुछ भी नहीं कहती और उन्हें मेडिसिन लेके थैंक्स कहके उन्हें बाहर भेज देती हैं। वीन सो चुका था। उसका फीवर अभी कम तो नहीं था,
मैडम भी काफ़ी टेंशन में थी। वो रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन सुबह वीन की आंखें खुलती हैं। उसका फीवर थोड़ा कम था। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसे कल की सारी बातें याद आ जाती हैं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वहाँ मैडम वी आती हैं, जो वीन को प्यार से उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती हैं, वीन, फिक्र मत करो, मुझे कल डॉक्टर ने सब बता दिया है। ये सुनते ही वीन अपनी मॉम की तरफ देखता है और उन्हें हक करके जोर जोर से रोने लगता है। उसकी मॉम कहती है, कोई बात नहीं बच्चा, मैंने तुम्हें कहा था कि ऐसे ही किसी पे यकीन मत कर लेना, पर अब जो हो गया सो हो गया। तभी वीन और उसकी मॉम को गेट नॉक होने की आवाज़ आती है। वीन की मॉम जाके दरवाज़ा खोलती हैं, जहाँ सामने वांगजी खड़ा था। जहाँ वांगजी वीन की मॉम को देखते हुए बोलता है, वीन, क्या वीन घर पे है? जिस पे मैडम वी हाँ कहती हैं और पूछती हैं, आप कौन? जिस पे वांगजी कहता है, मैं वो वीन का प्रोफेसर। ये सुनते ही मैडम वी को गुस्सा आ जाता है, पर वो एक समझदार लेडी थी। वो कुछ भी नहीं कहती और उन दोनों को बात करने के लिए टाइम देती हैं। वो कहती हैं कि वीन अपने कमरे में है, कल से उसे काफ़ी तेज फीवर है, वो कल से काफ़ी रोए जा रहा है। आई होप आप उसे समझाएंगे और आप दोनों की जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन्हें क्लियर करेंगे। उनके वॉइस में एक ग्लेयर था, एक वार्निंग था। वांगजी ओके कह के जल्दी से भागते हुए वीन के पास आता है। वीन जैसे ही वांगजी को देखता है, वो तुरंत अपना फेस टर्न कर लेता है और कहता है, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। जिस पे वांगजी वीन के सामने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है, वीन प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो। जिस पे वीन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। आपकी एक वाइफ थी और वो भी प्रेग्नेंट। आपने मुझसे झूठ कहा। जिस पे वांगजी कहता है, वीन प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वांगजी वीन का हाथ पकड़ लेता है और बेड पे बैठते हुए कहता है, वीन तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं और म्यान म्यान, हम दोनों कॉलेज के टाइम से ही फ्रेंड्स थे, पर मुझे नहीं पता था कि म्यान म्यान मुझे पसंद करती है। एक दिन उसने मुझे प्रपोज किया, जहाँ मैंने म्यान म्यान को साफ रिजेक्ट कर दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये बात उसके ईगो पे जा लगेगी। वो क्रेजी थी मेरे लिए। उसने उसके बाद से कुछ भी नहीं कहा। वो मेरा अच्छा फ्रेंड बनने का प्रिटेंड करती रही। और कुछ मंथ्स पहले म्यान म्यान ने मुझे अपने बर्थडे पार्टी पे इनवाइट किया था, जहाँ मैं भी उसे अपना फ्रेंड समझ के चला गया था। बर्थडे पार्टी में मेरे सॉफ्ट ड्रिंक में उसने एक नशीली दवाई मिला दी थी, जिसे पी के ही मुझे बेहोश हो गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं बेड में नेकेड हूँ और मेरे बगल में मैन मैन थी। मैं काफ़ी घबरा गया। मैं वहाँ से उठ के चला आया, लेकिन मैं जैसे ही घर आया मैं काफ़ी डरा हुआ था। मैं रात की बातों को याद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। तभी म्यान म्यान भी मेरे पीछे पीछे घर आ गई। घर पे अंकल और सिचन थे। म्यान म्यान ने उनके सामने कुछ भी नहीं कहा। वो सीधे मेरे कमरे में आई और वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, वांगजी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? जिस पे मैंने उसे साफ साफ कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। जिस पे म्यान म्यान कहती है, सच में वांगजी तुमने कल रात मेरे साथ वो सब कुछ किया? मैंने तुम्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम कैसा कर सकते हो ऐसे मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर मैंने म्यान म्यान से कह दिया, मैं अपने सेंसेस में नहीं था, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और ना ही मुझे कुछ याद है। म्यान म्यान रो रही थी और वहाँ से चली गई। उसके एक मंथ बाद म्यान म्यान मेरे घर आई रोते हुए।
जहाँ घर पे अंकल और सिचेंगा दोनों बैठे हुए थे। म्यान म्यान घर पे आती है और जोर जोर से मेरा नाम लेने लगती है। जहाँ मैं भी अपने कमरे से निकल के आता हूँ, वही म्यान म्यान कहती है, हुआंग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? अब मैं कहाँ जाऊँ? जिस पे मैं हैरान होकर उसे देखने लगता हूँ। वही म्यान म्यान अंकल से कहती है कि वांग जी और मैं, हम दोनों काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। वांग जी ने मेरे बर्थडे पार्टी वाले दिन मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और उसके बाद उसने मुझसे कहा कि सब कुछ भूल जाओ। मैं फिर भी उसके लिए तैयार थी, लेकिन अब मैं क्या करूं अंकल? अब मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा बेबी है। ये सुनते ही मेरी दुनिया मानो बिखर सी गई हो। मुझे यकीन था कि म्यान म्यान झूठ बोल रही है, क्योंकि अगर मैंने कुछ किया होता तो मुझे कुछ तो याद होता, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं है। और मैं जानता हूँ, मैं कितना भी ड्रंक क्यों ना हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई भी सबूत नहीं था। अंकल काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं। वो इस तरह उसकी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। तभी मैंने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और बेबी मुझे नहीं पता। जिस पे म्यान म्यान कहती है, अच्छा, अगर यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा लो। जिसमें मैंने इसके लिए हाँ कर दिया। वहीं डॉक्टर आते हैं और डीएनए टेस्ट को कंडक्ट किया जाता है, जहां मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन डीएनए टेस्ट में भी यही आता है कि वो बेबी मेरा ही है। ये देख के मैं हैरान हो गया था, लेकिन अभी भी मुझे यकीन था कि ये सब सच नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं था, ना ही मुझे कोई इमोशन फील हो रहा था। मैंने अंकल को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंकल ने मेरी बात नहीं मानी। उन्होंने मुझे फोर्स किया उससे शादी करने के लिए। मैंने गुस्से में शादी कर ली, लेकिन मैंने कभी उसे अपने पास नहीं आने दिया और मैंने उसी दिन लैंड मेंशन भी छोड़ दिया और यहाँ आके रहने लगा। म्यान म्यान भी कुछ टाइम के लिए अपने मायके चली गई थी। इस दौरान मैं तुमसे मिला। मुझे मुझे तुमसे प्यार हो गया पहली नज़र में ही भी। उस दिन क्लास में जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब तुम जोर से चिल्लाए थे, मेरे मेरे दिल में पहली बार कुछ फील हुआ। वीन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत। प्लीज़ वीन, मुझ पे यकीन करो, तुम तो मुझ पे यकीन करो। ये सुनते ही वीन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी वो वांगजी से कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? जिस पे वांगजी कहता है, मैं सच कह रहा हूँ। तभी वीन कहता है, तो फिर अब हम क्या करेंगे? वो तुम्हारी वाइफ है। और तभी वांगजी कहता है, मैं इन महीनों में इस बात पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि आखिर सच्चाई क्या है। मैंने एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल हैकर को और डिटेक्टिव को हायर किया था, जहां मैंने जैसे तैसे करके उस रात की सीसीटीवी फुटेज निकाली थी। हालांकि उसे सिस्टम से डिलीट कर दिया गया था, पर मैंने हैकर की मदद से उन फुटेज को निकाला था, जहां साफ देखा जा सकता था कि म्यान म्यान ने ही मेरे ड्रिंक में नशीली दवा मिलाई थी। वहीं मैंने म्यान म्यान को बिना बताए एक और डीएनए टेस्ट करवाया था दूसरी जगह से, जहां मुझे पता चला कि वो बेबी मेरा नहीं है। म्यान म्यान ने उस दिन पैसे खिलाए थे उस डॉक्टर को, और म्यान म्यान का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जहां वो अपनी फिजिकल बॉडी नीड्स को पूरा करती है। वो सिर्फ मेरे साथ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए है और पैसों के लिए। मैंने उसके खिलाफ इतने महीनों में सिर्फ सबूतें जमा की हैं और अब मेरे पास इनफ सबूत है। तुम फिक्र मत करो, मैं अंकल से जाके सारे सबूत दिखाऊंगा और उसे अपनी लाइफ से निकालूंगा। जिस पे वीन वांगजी को हक कर लेता है और रोने लगता है। तभी वीन वांगजी से कहता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाओगे और मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। इस पे वांगजी उसे प्रॉमिस करता है। वो वीन के फेस को अपने हाथ में लेता है और उसके लिप्स पे किस करते हुए कहता है, वीन, मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है, सिर्फ तुमसे। तभी वीन कहता है, वांगजी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जिस पे वांगजी कहता है,
क्या तुम्हें अजीब लगेगा? जिस पे वांग जी कहता है, क्या? जिस पे वीन कहता है, दरअसल मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही वांग जी को शॉक लग जाता है। वह कहता है, वीन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिस पे वीन कहता है, वांग जी, मैं ऐसे टाइम पे मजाक करूँगा? तभी वीन वहाँ से रिपोर्ट्स निकालता है साइड से और वांग जी के हाथ में दे देता है। वांग जी को यकीन ही नहीं होता। वांग जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो वीन को टाइटली हग कर लेता है और उसके फेस पे किसेस करने लगता है। वांग जी कहता है, वीन, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, कि तुम मेरी लाइफ में आए और तुमने मुझे लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस दी है। वीन, आई लव यू। जिस पे वीन भी वांग जी को आई लव यू कहता है और फिर से वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद वीन और वांग जी लिविंग रूम में आते हैं जहाँ वो लोग चांग से सारन से मिलते हैं। वांग जी चांग से सारन को सब कुछ एक्सप्लेन करता है और उनसे माफ़ी मांगता है वीन को हर्ट करने के लिए, जहाँ चांग से सारन वांग जी को माफ़ कर देती है और उससे कहती है कि हमेशा वीन का ध्यान रखने के लिए, जिस पे वांग जी ओके कहता है। उसके बाद वीन और वांग जी अगले दिन निकल जाते हैं लैंड मेंशन के लिए, जहाँ वो अंकल के सामने सारे प्रूफ्स रखते हैं और इस बात को साबित कर देते हैं कि म्यान म्यान ने ही सारी साजिश की थी और वो बेबी किसी और का है। सारे सबूत देखने के बाद अंकल को काफ़ी गुस्सा आता है म्यान म्यान पे। वो उसे थप्पड़ मारना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, अंकल गुस्से में म्यान म्यान से कहते हैं, चुपचाप वांग जी को डिवोर्स दो और वांग जी की लाइफ से इतनी दूर चली जाओ कि फिर कभी उसके आसपास भी नजर मत आना। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं ये सारे सबूत सीधे पुलिस को दे दूंगा और तुम पे केस फाइल करूंगा। म्यान म्यान सबूत देख के काफी डर जाती है और वो वांग जी को डिवोर्स दे देती है। जहाँ वांग जी वीन के बारे में भी अंकल को बता देता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो फिर अंकल क्या ही कर सकते थे। उसके बाद अंकल और सिचन दोनों वांग जी से माफ़ी मांगते हैं। वांग जी इस बात से काफ़ी सैड था कि उसके अंकल और गा ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन वो उन्हें माफ़ कर देता है। अंकल वीन को और वांग जी को लैंड मेंशन में रहने के लिए कहते हैं, लेकिन वांग जी अभी रेडी नहीं था इसके लिए। वो दोनों एक शादी करते हैं, सिंपल और प्राइवेट सी शादी, और अब दोनों साथ में अपने अपार्टमेंट में रहने लगे थे। जहाँ ऐसे ही टाइम बीतने लगा था। अब 1 साल बाद वीन अपने बेबी को सुला देता है और उसे पालने में डालते हुए कहता है, सच में तुमने मेरे नाक में दम कर दिया है। तुम तो सोते ही नहीं हो रात को, तुम्हें रात भर जागना होता है। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने हस्बैंड से दूर रहने लगा हूँ। आह, तुम बिल्कुल मेरी सौतन बन गए हो। वीन ये अपने छोटे से 4 मंथ के बेबी आयुवान से कह रहा था। आयुवान बहुत ही क्यूट है। अब वीन और वांग जी लैंड मेंशन में ही आ गए थे। वांग जी ने अंकल को माफ कर दिया था। तभी वीन वांग जी को लेटा के कहता है, ये वांग जी अभी तक आया क्यों नहीं? तभी वीन उठता है और उठ के स्टडी रूम में जाता है, जहाँ वांग जी अपने काम में बिजी था। वीन वांग जी के पास जाता है और सीधे उसके लैप में बैठ जाता है। वांग जी वीन की ओर देखता है। तभी वीन कहता है, डैडी, आप क्या कर रहे हो? आपको नहीं लगता है कि आपको सो जाना चाहिए? ये कह के वीन अपने आप को वांग जी के लैप में ही थोड़ा मूव करता है, जिस पे वांग जी कहता है, वीन, इतनी नॉटी हरकतें मत करो। जिस पे वीन कहता है, अच्छा फिर प्रोफेसर, क्यों ना आप अपने इस नॉटी से स्टूडेंट को पनिश करें? जिस पे वांग जी कहता है, सच में आइडिया बुरा नहीं है। मैंने काफ़ी टाइम से अपने इस नॉटी स्टूडेंट को पनिश नहीं किया है ना? ये कह के वांग जी वीन को खड़ा करके उसे टेबल के सहारे झुका देता है और उसके बाद वहीं पे वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट होने लगते हैं। जहाँ इंटीमेट होने के बाद वीन बहुत थक गया था। वांग जी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके
अपने कमरे में लाता है और बेड पे लेटा देता है। वांगजी भी उसके साथ ही वहीं लेट जाता है। वीन वांगजी को हक करते हुए कहता है, आई लव यू माई प्रोफेसर, माई मिस्टर परफेक्ट। फाइनली मुझे मेरा ड्रीम पार्टनर और ड्रीम लाइफ मिल ही गया। ये कह के वीन वांगजी को किस करता है। वहीं वांगजी भी कहता है, आई लव यू माई नॉटी स्टूडेंट। और यहीं पे ये सीन और इस एफएफ की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये एफएफ जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। हाँ, वीडियो में वॉइस कभी तेज कभी स्लो होने के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने इसे अलग अलग पार्ट्स में रिकॉर्ड किया है, इसीलिए साउंड्स ऊपर नीचे होंगी। ओके बाय, टेक केयर।